सुबह की नरम धूप आंगन से सरकते हुए रसोई तक आ पहुंची है। नई बहू राधा दहलीज पर ठिठकती है, जैसे एक नए घर की धड़कन को पहली बार सुन रही हो। उसके हाथों की चूड़ियां हल्के से बजती हैं और सामने करीने से सजे मसालों के डिब्बे उसे अपने पास बुलाते से लगते हैं। रसोई में काम शुरू होते ही झिझक की जगह लय लेने लगती है। बर्तनों की हल्की खनक, पानी की आवाज और धीमी बातचीत के बीच दो पीढ़ियों के बीच की दूरी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। दाल अच्छे से धो लेना बहू। पहली उबाल में झाग निकाल देना। जी, हमारे घर में नानी कहा करती थी, दाल की सफाई से स्वाद आधा बढ़ जाता है। माँ जी, मैं दाल में टमाटर डाल दूं? हल्की खटास अच्छी लगती है। डाल सकती हो, पर बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ सब सादा स्वाद पसंद करते हैं। जी, मैं संतुलन रखूंगी। अच्छा है, पहले स्वाद समझना चाहिए, फिर अपना रंग जोड़ना चाहिए। आपने बहुत आसान कर दिया। मैं सोच रही थी, पता नहीं आप क्या कहेंगी। माँ जी, आटा थोड़ा नरम गूंथूं? बाबूजी की रोटी कैसी पसंद है? तुम्हारे बाबूजी को फूली हुई रोटी पसंद है और राजेश को थोड़ी पतली। अच्छा, तो आज दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही तो घर है बहू। एक थाली में कई पसंदें साथ बैठती हैं। जैसे ही दाल की पहली खुशबू उठती है, रसोई घर के बाकी कमरों से जुड़ने लगती है। स्वाद अभी बना नहीं, लेकिन उसकी आहट पूरे घर में पहुंचने लगती है। अरे, यहाँ तो सुबह सुबह बड़ी मीटिंग चल रही है। मुझे अंदर आने की इजाजत है या नहीं? इजाजत है, पर हाथ धोकर। रसोई में मजाक चलेगा, गड़बड़ नहीं। आप आ जाइए। बस अभी दाल चढ़ाई है और आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, तो आज मेरी किस्मत खुली है। शादी के बाद पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा। अभी से इतनी उम्मीद मत रखिए। अगर रोटी टेढ़ी निकली तो? वाह, बड़े मीठे बोल निकल रहे हैं आज। लगता है भूख सच में लगी है। भूख भी है और थोड़ा डर भी। माँ के स्वाद की आदत जो है। तो फिर आज परीक्षा मेरी नहीं, आपकी है। आपको सच सच बताना होगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर खाना अच्छा हुआ तो शाम की चाय मैं बनाऊंगा। ये बात याद रखूंगी मैं। बाद में मुकरना मत। माँ, आप गवाह बन जाइए। माँ जी देखिए, ये पहले से सौदा कर रहे हैं। घर की शुरुआत ऐसे ही छोटे छोटे सौदों से मीठी होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो, अब बहू को काम करने दो, नहीं तो दाल से ज्यादा बातें पक जाएंगी। आओ बहू, घबराने की जरूरत नहीं है। ये रसोई अब तुम्हारी भी है। जी माँ जी, बस पहली बार है इसलिए थोड़ा संकोच हो रहा है। संकोच अच्छा है, पर हाथ रुकने नहीं चाहिए। आज बस साधारण दाल रोटी बनाते हैं। जी, दाल रोटी तो मैं बना लूंगी। आप बस बताइए यहाँ क्या कहाँ रखा है। बहुत अच्छा। ऊपर वाले डिब्बे में मसाले हैं, नीचे दालें और दाईं तरफ आटा। कितनी सजी हुई रसोई है। हर चीज अपनी जगह पर है। घर की रसोई अगर संभली रहे तो आधा घर अपने आप संभल जाता है। मेरी माँ भी यही कहती थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारी और मेरी बन जाएगी। चलो, पहले दाल चुन लो। जी, अरहर की दाल बनाऊं या मूंग की? आज अरहर की बना लो, तुम्हारे बाबूजी को वही पसंद है। और नमक, हल्दी, जीरा इतना काफी रहेगा? हाँ, और थोड़ा सा हींग, बस खुशबू अपनी तरफ से आ जाएगी। जी माँ जी। अब रसोई में संकोच की जगह आत्मविश्वास उतर आया है। दाल का उबाल, घी का छौंक और तवे पर फूलती रोटियां मिलकर उस पल को पहली रसोई से आगे अपनापन बनने की ओर ले जा रही हैं। कमला, आज रसोई से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है? आज बहू ने दाल रोटी बनाई है। साधारण खाना है, पर मन से बनाया है। बाबूजी आप बैठिए, मैं अभी थाली लगा देती हूँ। हाँ बहू, पर आराम से। जल्दी में खाना नहीं, मन बिगड़ता सुन है। लिया ना, इस घर में खाने के साथ सलाह भी परोसी जाती है। जी, और मैं दोनों सीख रही हूँ। मैं भी आ गया। देखना है मेरी शाम की चाय पक्की होती है या नहीं। पहले खाना खा लो, फिर फैसले करना। रंग तो बहुत अच्छा है। ऊपर से हींग और जीरे की खुशबू साफ आ रही है। और रोटी भी अच्छी फूली है। ये तो उम्मीद से ज्यादा खतरनाक शुरुआत है। पहले एक कौर खाकर बोलो। सिर्फ बातों से नंबर नहीं मिलते। दाल बहुत संतुलित है। नमक ठीक, खटास हल्की और घी भी बस जितना चाहिए। बिल्कुल, बहू के हाथ में समझ है। मैं भी मान गया।
अब शाम की चाय मेरी तरफ से पक्की। तो फिर मैं जीत गई। जीत हार छोड़ो, आज तुमने घर का स्वाद पकड़ लिया, यही बड़ी बात है। एक ही दिन में घर पूरी तरह अपना नहीं होता, पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जो आने वाले कई दिनों की दिशा तय कर देते हैं। राधा की पहली रसोई ने स्वाद से बढ़कर एक जगह बनाई है लोगों के मन में। लो, वादा निभाया जा रहा है। चाय बन रही है और मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अच्छा है, अब पता चलेगा आपकी तारीफ में कितना दम है। मैं पहले ही बता दूं, चाय में दाल जैसा संतुलन चाहिए। माँ, आप दोनों ने मिलकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। नहीं, हम तो बस परीक्षा बराबर कर रहे हैं। अगर चाय ठीक बनी तो समझूंगा घर में नया दौर शुरू हो गया है। बाबूजी, इतना दबाव मत दीजिए। अरे, दबाव से ही असली स्वाद निकलता है। माँ जी, आपने आज जो कहा कि रसोई अब मेरी भी है, वो सुनकर अच्छा लगा। क्योंकि ये सच है। लेकिन याद रखना, इस घर में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बातों और रिश्तों की जगह भी है। चाय तैयार, अब फैसला सुनाइए। बुरी नहीं है। बुरी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए बड़ी तारीफ है। लगता है इस घर में सीधे नंबर नहीं मिलते। नहीं मिलते, कमाने पड़ते हैं। और आज तुमने पहला नंबर कमा लिया है। पहला मतलब आगे और भी परीक्षाएं हैं। रविवार को पूरा परिवार आएगा, तब देखेंगे नई बहू का स्वाद कितनों के मन में उतरता है। राधा की मुस्कान ठहरती है, फिर हल्की चिंता में बदलती है। पहला कदम सफल रहा है, लेकिन अगला दरवाजा बड़ा है। आने वाला रविवार सिर्फ एक भोजन नहीं, इस घर में उसकी असली पहचान की शुरुआत हो सकता है। दोपहर ढलने लगती है, पर रसोई में एक नया रिश्ता अभी अभी उजाला पकड़ रहा है। पहली थाली ने औपचारिकता को थोड़ा पीछे किया है और विश्वास को थोड़ा आगे। बहू, सच बताऊं, मुझे डर था कि तुम बहुत नाजुक होगी, रसोई से दूर भागोगी। और मुझे डर था कि आप मेरी हर गलती पकड़ लेंगी। गलती पकड़ने से घर नहीं बनता, साथ खड़े रहने से बनता है। माँ जी, मैं इस घर के तौर तरीके सीखना चाहती हूँ। बस कभी कभी अपनी तरफ से थोड़ा नया भी जोड़ना चाहूंगी। जोड़ना, जरूर जोड़ना, पर पहले घर की धड़कन समझो, फिर जो जोड़ोगी वही पहचान बन जाएगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे रोका नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में डर से ज्यादा लगन देखी। कल अगर आप कहें तो मैं सब्जी भी बना लूं। कल देखेंगे। वैसे रविवार को तुम्हारे जेठ जेठानी भी आने वाले हैं। अच्छा, फिर तो थोड़ा सोच समझ कर बनाना होगा। हाँ, और तुम्हारी बड़ी ननद मीरा का स्वाद थोड़ा अलग है, उसे मसालेदार पसंद है। यही तो असली कला है बहू, एक रसोई कई मन। रविवार की बात सुनने के बाद राधा अपने कमरे में तो चली गई थी, लेकिन मन में उठी घबराहट उसे फिर रसोई तक खींच लाई। घर सोने की तैयारी में था, पर उसके भीतर बेचैनी जाग रही थी। पीली रोशनी में रखा सेव का डिब्बा जैसे उसे थोड़ी राहत का वादा कर रहा था। राधा, इतनी रात को रसोई में क्या ढूंढ रही हो? माँ जी, मैं बस ऐसे ही पानी लेने आई थी। कमला की आवाज सुनते ही राधा के हाथ से सेव का डिब्बा लगभग फिसल जाता है। वो जल्दी से उसे संभालती है, पर उसकी घबराहट छुपती नहीं। माँ जी, बस भूख लग गई थी। भूख लगना बुरा नहीं, पर छुपाना ठीक नहीं। मैंने सोचा सब सो गए हैं, किसी को परेशान न करूं। परेशान? इस घर में खाना मांगने से कोई परेशान नहीं होता, चुपके से लेने से सवाल जरूर उठते हैं। मेरे घर में आदत थी, अगर देर से भूख लगे तो बिना बताए खा लेते थे। आदतें साथ आती हैं, इसमें शर्म की बात नहीं, लेकिन नया घर समझकर उन्हें थोड़ा खोलना पड़ता है। मुझे लगा आप सोचेंगी कि मैं बहुत खाती हूँ। और अगर मैं ऐसा सोचूं भी, तो पूछे बिना कैसे समझूंगी? मैं सच कहूँ तो जब भी घबराती हूँ कुछ न कुछ खाने का मन करता है। तो बात सिर्फ भूख की नहीं है। शायद नहीं, रविवार का नाम सुनते ही पेट से पहले दिल घबराने लगता है। बैठो, खड़े खड़े बचाव मत करो, आराम से बात करते हैं। कमला डांटती नहीं, बस पास की चौकी खिसकाकर बैठने का इशारा करती है। राधा धीरे से बैठ जाती है, जैसे पहली बार सच बोलने की जगह मिल रही हो। लो, अब आराम से खाओ, छुपा कर नहीं। आप नाराज नहीं हैं? नाराज तब होती
जब तुम झूठ पर अड़ी रहती। मैंने आधा झूठ बोला था। भूख थी, पर पूरी बात वो नहीं थी। पूरी बात क्या है? बचपन से जब घर में तनाव होता था, मैं रसोई में चली जाती थी, कुछ कुरकुरा खाती थी, तो लगता था सब संभल जाएगा। तुम्हारी माँ जानती थी? जानती थी, पर कहती थी बड़ी होकर आदत अपने आप छूट जाएगी। कुछ आदतें उम्र से नहीं, समझ से छूटती हैं। शादी के बाद मैंने सोचा था मैं बिल्कुल सही रहूंगी, कोई कमी नहीं दिखाऊंगी। यही सबसे बड़ी थकान है राधा, हर वक्त सही दिखने की कोशिश। आज चाय बन गई, सबने तारीफ भी की, फिर भी अंदर से डर गया कि अगली बार गलती हुई तो। क्योंकि तुमने आज की तारीफ को कल की शर्त बना लिया। शायद। मुझे लगता है अगर मैं एक बार चूकी तो सब सोचेंगे कि मैं बस पहली बार तक अच्छी थी। परिवार परीक्षा लेता है, पर हर पल रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाता। मुझे ये समझना सीखना होगा। और मुझे तुम्हें ये समझाना होगा। रसोई की गर्माहट अब सिर्फ चूल्हे की नहीं रह जाती, 2 पीढ़ियों के बीच बैठी झिझक थोड़ी पिघलती है। सेव की छोटी प्लेट अब चोरी का सामान नहीं, खुली बातचीत का बहाना बन चुकी है। माँ जी, क्या आपने कभी कुछ छुपाया था? ऐसी कोई आदत? बहुत साल पहले, हाँ, मैं भी तनाव में बिना वजह काम बढ़ा देती थी। जितनी चिंता उतना झाड़ू, उतना बर्तन, उतना गुस्सा। फिर एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने कहा, घर चमक रहा है, पर तुम थक कर बुझ रही हो। तब समझ आया, छुपी आदत घर नहीं, इंसान को खाती है। आपने किसी को बताया था? पहले नहीं, फिर कहना शुरू किया कि आज मन भारी है। बस वहीं से आधा बोझ उतर गया। मुझे भी कहना सीखना होगा कि मन भारी है। हाँ, और ये भी कि भूख लगी है। दोनों बातें बराबर जरूरी हैं। तभी गलियारे में कदमों की आहट होती है। राजेश नींद भरी चाल से पानी लेने आता है, लेकिन रसोई में अपनी माँ और राधा को इस समय साथ बैठे देखकर ठिठक जाता है। अरे, यहाँ बैठक चल रही है क्या? मुझे लगा मैं ही जाग रहा हूँ। हाँ, छोटी सी रात की पंचायत है। मैंने सेब चुपके से निकाल लिया था। बस, मैं तो समझा कोई बड़ी बात हो गई। बड़ी बात सेव नहीं, उसे छुपाना था। ओह, और ये भी कि मैं घबराहट में खा लेती हूँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी तुम मुझे बिल्कुल संभली हुई देखो। मैं तुम्हें इंसान की तरह देखना चाहता हूँ, आदर्श की तरह नहीं। सुन लिया? ये बात याद रखने लायक है। रविवार की वजह से टेंशन है ना? बहुत। तुम्हारे चाचा बुआ सब आएंगे, सब देखेंगे, परखेंगे, पूछेंगे। पूछेंगे हाँ, पर मैं भी वहीं रहूंगा। अकेली नहीं हो तुम। भीड़ में साथ खड़े रहना और बात है, जवाब देते वक्त साथ होना और। ठीक है, तो जवाबों में भी साथ रहूंगा। साथ रहना अच्छी बात है, लेकिन हर जवाब पति नहीं देगा। कुछ जवाब नई बहू को खुद भी देने पड़ते हैं। मैं भागना नहीं चाहती, बस लड़खड़ाना नहीं चाहती। और अगर एक दो सवाल चुभें भी, तो हर बात दिल में मत उतार लेना। रिश्तेदारों की जुबान कभी कभी चाय से भी ज्यादा गर्म होती है। माँ, ये लाइन आपने पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि पहले तुम सुनते कहाँ थे। सच कहूं, अभी थोड़ा हल्का लग रहा है। राजेश हंसकर गिलास भरता है। माहौल में थोड़ी सहजता लौटती है, लेकिन रविवार का नाम अभी भी तीनों के बीच रखा हुआ है, जैसे आने वाली सुबह का एक खुला हिसाब। रात की बात वहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह आंगन में सब्जियां चुनते समय कमला उसी धागे को फिर पकड़ती है, ताकि राधा की घबराहट दोबारा चुप्पी में ना बदल जाए। राधा, रविवार को क्या क्या बन सकता है पहले तुम बताओ। मैं आलू मटर, दाल, जीरा चावल, रायता और मीठे में सूजी का हलवा बना सकती हूँ। ठीक है, आसान, साफ और संभला हुआ। दिखावे की जरूरत नहीं। नमक ठीक रहे बस। रिश्तेदारों को बाकी सब भूल जाता है, नमक नहीं। बाबूजी, अब तो डर और बढ़ गया है। डर नहीं, याद दिलाई है। तुम्हारे बाबूजी का तरीका यही है, बात छोटी होगी, सुनने में बड़ी लगेगी। और मैं बाजार से जो चाहिए सब ले आऊंगा। लिस्ट बना लो। लिस्ट बनेगी, लेकिन पहले काम बांटेंगे। राधा अकेली सब नहीं करेगी। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। यही तो नहीं करना। सब खुद करने की जिद भी एक छुपी आदत है। आप हर बात पकड़ लेती हैं।
घर चलाते चलाते नजर ऐसी ही हो जाती है। और बोलना भी। बाबूजी आप अखबार पढ़िए, टिप्पणी मैं कर लूंगा। टिप्पणी का हक उम्र से मिलता है बेटे। तो फिर मैं अभी सुनने वाली उम्र में हूँ। नहीं, अब तुम बोलने वाली उम्र में भी हो। आंगन में हल्की हंसी फैलती है। राधा पहली बार महसूस करती है कि तैयारी सिर्फ खाने की नहीं, अपने स्वर की भी है। फिर भी भीतर का डर पूरी तरह गया नहीं है। एक बात और, अगर बीच में घबराहट हो तो चुपचाप कुछ खाने मत भागना, सीधे मेरे पास आना। और अगर आप मेहमानों में व्यस्त हुई तो? तब राजेश के पास जाना। और अगर मैं भी फंसा हुआ तब पानी पीना, 2 गहरी सांस लेना। और याद रखना कि ये घर तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, अभ्यास। कोशिश एक दिन चलती है, अभ्यास घर चलाता है। जी बाबूजी। दोपहर ढलने लगती है। घर अपनी सामान्य रफ्तार में लौट ही रहा होता है कि बैठक से फोन की घंटी सुनाई देती है। कमला उठकर फोन लेती है। राधा दूर नहीं, पर इतना पास भी नहीं कि पूरी बात साफ सुन सके। हाँ, नमस्ते दीदी, कहिए। क्या इस रविवार आप लोग भी आ रहे हैं? कौन है माँ? तुम्हारी बड़ी बुआ। राधा के हाथ मसालों के डिब्बों पर रुक जाते हैं। बड़ी बुआ का नाम उसने कल ही सुना था। सीधी बात करने वाली, तीखी नजर वाली और नई बहू को परखने में सबसे आगे रहने वाली। जी, आइए। हाँ हाँ, सब मिलकर बैठेंगे। अच्छा, क्या कहा आपने? माँ सब ठीक है? जी दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, आइए। कमला धीरे से फोन रखती है। उसके चेहरे की शांति बनी हुई है, लेकिन आंखों में एक नई गड़ना उतर आई है। राधा ये बदलाव तुरंत पकड़ लेती है। माँ जी, क्या हुआ? बड़ी बुआ रविवार को सिर्फ खाने पर नहीं आएंगी। तो वो कह रही थी, साथ में लड़के वाले भी हो सकते हैं। लड़के वाले किसके लिए? तुम्हारी ननद पूजा के लिए। बात देखने समझने की है। मतलब घर में एक साथ 2 परीक्षाएं। कुछ वैसा ही समझ लो। तो रविवार अब सिर्फ परिवार का भोजन नहीं रहा। नहीं, अब हर चीज पर और नजर होगी। घर पर, खाने पर और घर की नई बहू पर भी। राधा की उंगलियां मसाले के डिब्बे पर कस जाती हैं। रात की स्वीकारोक्ति से जो हल्कापन आया था, वो एक पल में फिर भारी होने लगता है। लेकिन इस बार डर अकेला नहीं है, अब उसके साथ जिम्मेदारी भी खड़ी है। राधा देखो मेरी तरफ, हम संभाल लेंगे। संभालेंगे, हाँ, लेकिन अब तैयारी दुगुनी होगी। और अगर मैं इस बार सच में लड़खड़ा गई तो? तब सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूजा की बात पर भी असर पड़ सकता है। रसोई, आंगन और बैठक, तीनों जगहें जैसे एक ही चिंता में जुड़ जाती हैं। रविवार अब आने वाला दिन नहीं, घर के ऊपर झुका हुआ एक इम्तिहान बन चुका है। और राधा समझ जाती है कि उसकी छुपी आदत का बोझ अब सिर्फ उसका निजी बोझ नहीं रहा। शाम होते ही राधा उसी रसोई में आ खड़ी होती है जहां पिछली रात वो चोरी छिपे आई थी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज उसके सामने पूरा घर बैठा है और उसकी उंगलियों में छुपाव नहीं, एक फैसला है। आलू अच्छे से मसले जाएंगे तो टिक्की बाहर से करारी और अंदर से नरम बनेगी। मैं शुरू करती हूँ। भाभी, मैं प्लेटें लगा दूं? आज मैं सबसे पहले चखूंगी, पर इस बार चोरी से नहीं, सबके सामने। प्लेटें लगा दे और दही वाली कटोरी यहीं रख। राधा, हाथ मत कांपने देना। जितनी घबराहट है, उतना ही स्वाद बिगड़ता है। माँ थोड़ा सांस लेने दीजिए उसे। राधा धीरे धीरे करो। तुम जो बनाती हो मन लगाकर बनाती हो। मन तो बहुत लगता है, बस आज डर भी साथ खड़ा है। डर को काम में मिला दो बहू, तब वही डर सावधानी बन जाता है। राधा उबले आलू मसलती है। नमक, लाल मिर्च, भुना जीरा, हरी धनिया। फिर वह दही फेंटती है जब तक वह चिकना और हल्का न हो जाए। इमली की चटनी कटोरी में गिरते ही चमक उठती है, जैसे किसी बात को आखिरकार नाम मिल गया हो। वाह, रंग तो अभी से मेले जैसा लग रहा है। भाभी, ऊपर से सेव भी डालोगी ना? अगर मत बोलो। जो करना है यहीं अभी ठीक करना है। मैं तवा पकड़ लेता हूँ, तुम बस बताओ कितना तेल चाहिए। बहुत नहीं,
बस इतना कि टिक्की सुनहरी हो जाए, तैलीय नहीं। तवे पर पहली टिक्की पड़ते ही एक हल्की सी सिसकारी उठती है। वही आवाज जो कल रात राधा को खींच लाई थी, आज उसे भागने नहीं, टिके रहने को कहती है। पलटो इसे। अभी नहीं पलटी तो नीचे से जल जाएगी। जी हाँ, बस किनारा छोड़ने लगे तब पलटती हूँ। अरे वाह, बात तो काम की कर रही है। लगता है समझ रखती है। भाभी, आपने पहले कभी इतनी चाट बनाई है क्या? अपने मायके में मेले के दिन बनाती थी और कभी कभी खुद खाने के लिए भी बना लेती थी। कभी कभी वाली बात अब छुपी नहीं है राधा। आज सच आधा मत बोलना। ठीक है माँ जी, मुझे चाट बहुत पसंद है, इतनी कि कई बार मैंने समय नहीं देखा, मर्यादा नहीं देखी। कल रात भी मैं इसी चाह में रसोई तक चली आई थी। और आज तुम उसी चाह को हुनर की तरह सामने रख रही हो। यही फर्क है। कमला कुछ नहीं कहती, पर उनका चेहरा पहली बार सिर्फ कठोर नहीं दिखता, जैसे वे गलती से ज्यादा उसकी दिशा को परख रही हो। पसंद होना बुरा नहीं, पर घर की बहू को पसंद और जिम्मेदारी का फर्क समझना पड़ता है। समझ रही हो ना? जी, पहले मुझे लगता था कि बस छुपा लूं तो बात खत्म हो जाएगी। अब समझ रही हूँ कि छुपी चीज घर में और बड़ी हो जाती है। तो आज से छुपाना बंद, जो खाना है बोलकर खाना। बोलकर, बांटकर और काम पूरा करके। बस यही सुनना था। घर में स्वाद तभी टिकता है जब उसमें साफ गोई भी हो। पहली खेप तैयार है, किसे दूं? पहले बाबूजी को, फिर पूजा। मैं आखिर में चखूंगी। राधा प्लेट सजाती है। हर परत सोच समझ कर रखी जाती है। टिक्की, दही, इमली, हरी चटनी, सेव, अनार, धनिया, जैसे वो स्वाद नहीं अपना पक्ष रख रही हो। चलो अब देखते हैं बहू का हाथ कितना सधा है। मैं तैयार हूँ, अगर बहुत अच्छा हुआ तो मैं 2 प्लेट खाऊंगी। और अगर बहुत अच्छा हुआ तो मैं राधा से कल फिर बनवाऊंगा। पहले खा लो, फिर बड़े ऐलान करना। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सिर्फ चम्मच की हल्की आवाज और राधा की सांस, जो खुद उसे भी सुनाई दे रही है। टिक्की बाहर से करारी है, अंदर मसाला बराबर है, दही भी संतुलित। अच्छा है, बहुत अच्छा। भाभी, ये तो बाजार से भी अच्छा है। इमली मीठी है पर ज्यादा नहीं, और हरी चटनी एकदम ताजी। मैंने कहा था ना, ये मन लगाकर बनाती है। सच में ठीक बना है। आप लोग बस मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कह रहे? मैं मन रखने के लिए झूठ नहीं बोलती। नमक सही है, दही फटा नहीं, चटनी में संतुलन है, और सबसे बड़ी बात, तुमने घबराहट के बावजूद हाथ नहीं बिगाड़ा। लेकिन बात सिर्फ स्वाद की नहीं है। आज जो सामने बैठकर किया है, वही याद रखना। घर में इज्जत छुपकर नहीं, निभा कर बनती है। जी, याद रखूंगी। मैं अपनी आदत को शर्म की चीज बनाकर छुपाती रही, शायद इसलिए वो और बेकाबू लगती थी। तो अब इसे शर्म नहीं, कला बना दो ना भाभी। हर रविवार कुछ नया। अरे लड़की ठीक कह रही है, घर में सबको पसंद है। और राधा को भी अपने स्वाद से भागना नहीं पड़ेगा। तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, पर उसका रंग बदल गया है। अब वो डांट का नहीं, सीख का है। कमला चौखट से टिककर नहीं, रसोई में कदम रखकर खड़ी है। दूसरी खेप में आलू थोड़ा और कसकर दबाओ। पहली अच्छी थी, दूसरी और बेहतर हो सकती है। जी, और दही थोड़ा ठंडा कर दूं, इससे ऊपर की परत और अच्छी बैठेगी। हाँ, कर दो। और सेव आखिर में डालना, नहीं तो नरम पड़ जाएगी। अरे वाह, अब तो आप दोनों की जोड़ी बन गई। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है कि आज बात आधी नहीं रह रही। घर उसी दिन सुधरता है जब लोग बात घुमाना छोड़ देते हैं। माँ जी, मैं एक बात साफ कहना चाहती हूँ। मुझे खाने का शौक है, खासकर चटपटी चीजों का। पर मैं अब इसे छुपाकर नहीं जीना चाहती। मैं काम संभालकर, समय देखकर, सबके साथ रहकर ही करूंगी। और अगर मन बहुत करे, आधी रात को? तब मैं पानी पीऊंगी, सुबह के लिए सोचूंगी, या आपसे कह दूंगी कि मेरा मन है, लेकिन चोरी से नहीं आऊंगी। अच्छा, और अगर रसोई में कुछ खास बनाना हो तो पहले घर के लिए सोचना। अपने हिस्से का स्वाद बाकी सबके हिस्से से अलग नहीं होना चाहिए। जी, अब अलग नहीं होगा। राधा के चेहरे पर पहली बार संकोच से अलग एक स्थिरता उतरती है, जैसे उसने अपनी कमजोरी को नाम देकर उससे भागना बंद कर दिया हो। भाभी, एक दिन मुझे भी पूरी चाट बनाना सिखाना। स्कूल में फूड मेले में ले जाऊंगी।
सिखाऊंगी, और सबसे पहले यही सिखाऊंगी कि स्वाद का मजा बांटने में है। और मैं आधिकारिक चखने वाला बनूंगा। यूं बस प्लेटें धो देना वही बहुत है। जी, ये काम भी मंजूर है। अंतिम प्लेट बनकर सामने आती है। अब ये परीक्षा की थाली नहीं, घर की थाली है। उसी रसोई ने जहां कल रात छुपाव था, आज स्वीकार और अपनापन देख लिया है। बहू, आज से एक बात तय समझो। तुम्हारा शौक अगर घर का स्वाद बढ़ाए तो वो कमी नहीं, गुण है। मतलब हमारी भाभी अब चटोरी नहीं, हुनरमंद बहू है। यही नाम ठीक है। मुझे लगा था आज सबकी नजरें मुझे और छोटा कर देंगी, पर आज पहली बार लग रहा है कि मैं छुपकर नहीं, अपने काम से इस घर में जगह बना सकती हूँ। जगह कोई एक दिन में नहीं बनती राधा, पर आज तुमने सही दिशा पकड़ ली है। गलती मान ली, काम संभाल लिया और सामने खड़ी रही। यही बात बड़ी है। धन्यवाद माँ जी, मैं वादा करती हूँ अब मेरी पसंद घर पर बोझ नहीं बनेगी, मैं इसे घर की खुशी बनाऊंगी। वादा निभाना। और हाँ, अगले रविवार दही भल्ले बनेंगे। देखती हूँ उनमें भी तुम्हारा हाथ ऐसा ही है या नहीं। वाह, अगला रविवार तो पक्का हो गया। देखा, परीक्षा पास होते ही अगला पेपर मिल गया। सब हल्का हंसते हैं। हंसी छोटी है पर सच्ची है। राधा प्लेटें समेटते हुए तवे पर बची गर्माहट को देखती है। कल रात यही गर्माहट उसे अपराध जैसी लगी थी। आज वही उसके हुनर की पहली गवाही बन गई है। माँ जी, ये आखिरी प्लेट आपकी। सबसे ऊपर से थोड़ी इमली और डाल दूं? हाँ, डाल दो। आज मीठा थोड़ा ज्यादा भी चलेगा। और इसी छोटे से वाक्य में राधा समझ जाती है कि घर का दरवाजा उस पर बंद नहीं था, बस उसे सही तरह से खटखटाना सीखना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।